गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है ना। तो हम मीडियन देख रहे थे, मोड और मीन हम देख चुके थे, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। देखो अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको लेंथ गिवन है लीव्स की और 40 प्लांट्स, ठीक है। आपको मिलीमीटर, नियरेस्ट मिलीमीटर, वो जहाँ तक मेजर कर पा रहे थे उन्होंने करा एंड आपको डाटा दे दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपका लेंथ गिवन है इन मिलीमीटर, ये आपका क्लास इंटरवल की फॉर्म में है एंड ये आपकी नंबर ऑफ लीव्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी ही होगी, है ना। कह रहे हैं मीडियन लेंथ लीव्स की फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने नोटिस करा या नहीं करा पता नहीं, बट ये जो डाटा है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। 118 to 126 जा रहा है, तो यहाँ पर 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, है ना, कॉन्टीन्यूस होने के लिए। बट यहाँ पर 1 का गैप आ गया, 126 है, फिर यहाँ पर 127। ये जो डाटा है ये आपका कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं होते हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस नहीं है, और जब कॉन्टीन्यूस नहीं होता तो हमें उसे कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ता है। तो हमें इसे कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए हम पहले भी सीख चुके हैं कैसे बनाना था कॉन्टीन्यूस। आपको लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट से आपको 0.5 माइनस करना पड़ता है एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना पड़ता है। देन आपकी जो सीरीज़ है वो कॉन्टीन्यूस बन जाती है ना। अब ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा अभी, तो पहले मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ, देन मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो अब ये देखो मैंने आपका टेबल उतार लिया एंड मेरी सीरीज़ भी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। बट ये सीरीज़ मेरी एक्चुअल सीरीज़ नहीं है, मतलब यानी कि ये वो सीरीज़ नहीं है जो मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगी। ये मैं यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि मुझे अभी इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस नहीं थी। एक सेकेंड, यहाँ पर 127 आएगा, है ना। तो अब इसे कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या करना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए आपने अपर लिमिट, ये आपकी 126 अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट में आपने 0.5 ऐड करना है सारी अपर लिमिट्स में, और आपकी लोअर लिमिट में आपको 0.5 माइनस करना है सारी लोअर लिमिट से। माइनस 0.5, 0.5 माइनस करते चलो 0.5, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, है ना, मुझे सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लोअर लिमिट्स है मेरी, इनमें से मुझे 0.5 माइनस करना है एंड मेरी जो अपर लिमिट्स हैं उसमें से 0.5 प्लस करना है मुझे। अगर मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाऊं, तो अगर मैं 118 में से 0.5 माइनस करूं तो मेरी सीरीज़ क्या बन जाएगी, 117.5, है ना, यही बनेगी ना। 118 में से जब मैं 0.5 माइनस कर रही हूँ तो मेरा 117.5 ही तो बचेगा। एंड अगर मैं 126 में 0.5 ऐड कर लूँ तो मेरा सिंपली क्या बन जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, 126.5 बन जाएगा, है ना, यही बन जाएगा ना। इसी तरीके से बाकियों को भी हम ठीक करते हैं। मैं ठीक करती हूँ, ये दूसरा वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, देन मैं ठीक करके बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पर था 127, तो 127 में से जब मैं माइनस करूँ 0.5 तो मेरा 126 ही आएगा। ऐसे ही जब आपका मैं 135 में 0.5 प्लस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 135.5, ठीक है। समझ आया ना कैसे करा मैंने। बस आपने लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। अब मैं ये सारा भी करके जल्दी से शो करती हूँ आपको। ये बन गई है मेरी अब न्यू सीरीज़, ठीक है। ईजी है कैलकुलेट करना, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जस्ट आपने क्या करना है, अभी मैंने बताया था, पहले दोबारा बता रही हूँ मैं। आपको लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो, लोअर लिमिट माइनस 0.5 एंड अपर लिमिट प्लस 0.5, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी जो सीरीज़ है वो आपकी कॉन्टीन्यूस बन जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पर 126.5 से फिनिश हो रही है पहला क्लास इंटरवल एंड दूसरा उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूटी आ गई ना, तो ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बन गई। सब में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी उतारते हैं और फिर CF कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये बन गई हमारी, बन क्या गई, हमारी ऑलरेडी गिवन थी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब CF कैसे फाइंड आउट करते थे, आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है, देन CF आ जाता है। 3 को 3 लिख देंगे यहाँ पर, देन 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38
एंड 38 + 2 40। ठीक है, CF अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को कैलकुलेट करना आता होगा। हम 3 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, उससे पहले हमने मीडियन के एग्जाम्पल्स भी करे हैं, तो CF अब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ना। तो हमारा CF आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, क्या मैंने आपको बताया था कि हमें चाहिए होता है N। N क्या होता है? N आपका होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम क्या कहते हैं? N। और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा CF के लास्ट टर्म के इक्वल होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 आएगा। तो आप N चाहे से लो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी के टोटल को N लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लेकर आना है। हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L + N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब जब हमने ये फॉर्मूला पहली बार देखा था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपको तब मिल जाएगा जब आपको मीडियन क्लास पता हो, है ना। एंड मीडियन क्लास कैसे पता होगी? मीडियन क्लास के लिए आपको चाहिए होता है क्या? N/2। N/2 चाहिए होता है। अगर आपके पास N/2 है तो आपके पास मीडियन क्लास है, और जब आपके पास मीडियन क्लास है तो आपके पास फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ है। N/2 कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली N को 2 से डिवाइड कर दो, तो N हमारा है ये 40 हमने अभी निकाला है, तो 40/2, तो N आपका आ रहा है, N/2 आपका आ रहा है 20। ठीक है ना, N/2 आपका आ गया 20। अब यहाँ से मीडियन क्लास कैसे पता लगेगी? वो है कि आपने CF वाली लाइन में देखना होता है कि N/2 से बड़ा वाला CF कौन सा आ रहा है। ठीक है, याद रखना CF की लाइन में, F की लाइन में नहीं जाना आपने, CF की लाइन में आपने देखना है कि N/2 से बड़ा वाला CF कौन सा है। अब N/2 आपका है 20, तो N/2 से बड़ा CF देखो कौन सा है। 3 तो छोटा है 20 से, 8 भी छोटा है, 17 भी छोटा है, 29 मेरा बड़ा है, 29 बड़ा है ना, 20 से तो बड़ा ही है। तो जब आपको CF मिल जाए वो वाला जो आपका N/2 से बड़ा है, तो उसके सामने वाली जो क्लास होती है ना, वो होती है मीडियन क्लास। ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। फॉर्मूले पे आते हैं। हमारा L क्या होता था? L हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 144.5। ठीक है, फिर N/2 है नेक्स्ट चीज़ फॉर्मूला में। N/2 हमने अभी निकाली, N/2 हमारी आ रही है 20, है ना। क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट आपका है CF, फिर है F एंड देन है H। तो पहले मैं H बता देती हूँ। H आपका होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि आपके जो क्लास इंटरवल है उनकी हाइट क्या है। हाइट यानी कि आपका जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में गैप क्या है। जैसे आपका क्लास इंटरवल है 117.5 टू 126.5, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे आपका क्लास इंटरवल की हाइट निकलाएगी, H निकलाएगा आपके पास। तो आपका क्लास इंटरवल की हाइट आ जाएगी 9। अगर मैं माइनस करूँ तो 9 आंसर आएगा, है ना। तो हमें H मिल गया 9। अब हम देखेंगे F क्या होता है? आपका जो क्लास इंटरवल है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसी की फ्रीक्वेंसी। ये रहा क्लास इंटरवल जो आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपने यूज़ करनी है, यानी कि 12 हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? 12। अब लास्ट बचा CF। तो आप कहीं सोच रहे हो अगर कि जो मैंने CF मार्क कर रखा है यही CF हम ले लेंगे, तो नहीं भाई, ये CF तो आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था। जो CF आपको फॉर्मूले में यूज़ करना है वो इससे ऊपर वाला होगा, यानी कि ये वाला CF आपने यूज़ करना है। ठीक है, वाइट वाला 17। अब आपको मिल गई हैं सारी चीज़ें। अब जस्ट आपने क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। तो L है, L हमारा है 144.5 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, यही है ना। चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो तो आप देख रहे होगे कि यही वैल्यूज़ हमें मिली थी। तो ये आपका आ जाएगा 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9। तो ये आपका हो जाएगा 144.5 प्लस, ये पार्ट आपने पहले सॉल्व करना है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ आपके 27 को 12 से, तो आंसर आ जाएगा 2.25। तो जब मैं इसे प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 146.75। आई थिंक सो आपकी मीडियन ये होना चाहिए, मीडियन। ठीक है, तो ये आपका निकला है मीडियन। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बस इसके पीछे हम mm लगा देंगे क्योंकि हमें गिवन था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलीमीटर में गिवन है ना, ये देखो, तो इसलिए हमने mm लगा दिया पीछे। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। लिखा हुआ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम
और 400 नियॉन लैम्प्स, तो आपको लाइफ टाइम गिवन है 400 नियॉन लैम्प्स की, यानी कि वो कितने आवर काम कर पाते हैं अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लैम्प्स आपको इस साइड पे गिवन है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, एंड इस साइड पे आपको लाइफ टाइम गिवन है इन आवर्स, तो ये आपका क्लास इंटरवल है जो कि देख के ही हमें पता लग रहा है ना। आपको निकालनी है मीडियन लाइफ। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारी सीरीज़ कॉन्टिन्यूस नहीं थी तो हमें बनानी पड़ी थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस डायरेक्ट टेबल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको कहा था कि टेबल की नीड है आपको, ये टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, टेबल का फर्स्ट कॉलम मैंने वैसी सिंपल बोरिंग तरीके से, बोरिंग नहीं, चलो आपको पढ़ना है तो छोड़ो। अब ये आपका क्लास इंटरवल जैसे मैंने ऊपर करा था वैसे ही सेम कॉलम कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम आपका कंस्ट्रक्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी का। अब हमें निकालना CF। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी जिन भी बच्चों को पिछले क्वेश्चन में CF फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हुई थी, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ CF कैसे फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो आपने वही देख कर करना है। तो CF फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी हो उसे ऐड करते जाओ। पहली की पहली फ्रीक्वेंसी आपकी सेम आएगी, वही की वही 14 था तो 14 आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा 14 + 56, 14 + 56 जो कि आपका हो जाता है 70। ठीक है, क्लियर है ना। 14 + 56 आपने करना है तो 70 आ गया। अब 70 + 60 करना है आपने, जो कि आपका आ जाएगा 130। ठीक है, समझ आ रहा है ना, जो यहाँ पर सम निकल रहा है उसको आपने ऐड करना है नेक्स्ट वाले से। फिर आपने क्या करना है 130 + 86, ये आपका आ जाएगा कितना 216। ठीक है, देखते जाओ। 216 में हम ऐड करेंगे क्या 74, तो ये हमारा आ जाएगा 290। ठीक है, 290 आ जाएगा। देन 290 + 62 कितना आ जाएगा आपका 352, एंड 352 + 48 आपका आ जाएगा कितना 400। ठीक है, हमारा CF ऐसे निकलता है। बट यहाँ पर मैं बताऊँगी, जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया कि आपने ये कैलकुलेशन शो करके नहीं दिखानी टेबल के अंदर। आपकी ये कैलकुलेशन टेबल के अंदर नहीं होनी चाहिए, या ये होनी चाहिए आपकी रफ शीट पे या आपके माइंड में, आपके टेबल के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये जो कैलकुलेशन है रब करके दिखाती हूँ आपको कैसा दिखेगा। तो ये जो है आपका टेबल कुछ ऐसे टाइप का दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लिखना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ, हमें ये सारी चीज़ें तब मिलेंगी जब आपको मीडियन क्लास पता होगी, एंड आपको मीडियन क्लास तब पता लगेगी जब आपको n/2 पता लगेगा। तो n/2 होगा कब, जब आपके पास n होगा। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल या CF का लास्ट टर्म। तो CF का लास्ट टर्म मैंने निकाल ही लिया है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल 400 ही होगा, तो मेरा n 400 ही है। तो मैं निकाल सकती हूँ n/2, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा n/2 निकालना, तो 400/2 यानी कि 200। अब यहाँ पर मुझे n/2 मिल गया, तो मेरा थर्ड स्टेप है, मुझे CF की लाइन में देखना है n/2 से बड़ा टर्म। तो 200 है, 200 से बड़ा किधर है, ये रहा 216, ये मेरा 200 से बड़ा है ना 216, 200 से बड़ा ही है, बाकी तो उससे पहले वाले सारे छोटे हैं, तो यही सबसे पहला है जो 200 से बड़ा है। अब इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वो है मेरी क्या, मीडियन क्लास है ना, ये मेरी मीडियन क्लास है। तो मुझे मेरी मीडियन क्लास मिल गई है, मुझे मेरा L भी मिल गया उसी हिसाब से। L क्या होता है, L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 3000। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है कि n/2 हमने देख लिया, फिर हमें चाहिए होता है CF, फिर हमें चाहिए होता है F, देन हमें चाहिए होता है H। और बाकी क्वेश्चंस की तरह मैं यहाँ पर भी पहले H देख रही हूँ। ठीक है, H मेरे को साफ साफ पता लग रहा है, सारे क्लास इंटरवल्स में मेरा 500 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 500 का जो डिफरेंस है वही मेरा H है, तो H हमारा हो गया 500। देन F कौन सा होता है, F वही जो आपकी मीडियन क्लास है उसी के सामने वाली या उसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि 86 है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होती है। एंड CF क्या होता है, CF भाई जो CF आपने पहले नोटिस करा था उससे जस्ट ऊपर वाला CF यानी कि 130। ये आपका, ये जो था नीचे वाला ये आपका मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए था, एंड जो ऊपर वाला ये आपका फॉर्मूले में लगेगा। तो CF हमारा है 130। अब इसी के साथ हमें फॉर्मूले की सारी चीज़ें मिल गई हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। L क्या है हमारा 3000 प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने साइड पे आपका लिख रखा है ये, तो आप इधर से ही देख के नोट देख सकते हो कि मैंने सही आपकी इन्फॉर्मेशन या फॉर्मूले में पुट करी है ना। जस्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। तो 3000 प्लस ये आपका हो जाएगा 70/86 इंटू 500 इज इक्वल टू 3000 प्लस ये आपका हो जाएगा 35,000/86। अब जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस में कहा है आपको ये पार्ट पहले सॉल्व करना है ना, ये वाला नहीं, वैसे आपका ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, या चाहो तो आप LCM ले लो। ठीक है, जिन बच्चों को LCM ईजी लगता है वो LCM ले सकते हैं, बट मैं पहले इन्हें डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड कर लूँगी, जो आंसर आएगा उसको 3000 में ऐड कर दूँगी। तो हमारा क्या करना है, हमने डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 406.976। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका ये आंसर आएगा, और जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये है आपका क्या, मीडियन क्लास। ठीक है, अब मैंने आपको डिवाइड करके नहीं दिखाया तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि डिवाइड क्यों नहीं करा, डिवाइड तो अब आप लोग कर ही सकते हो ना यार, है ना, डिवाइड भी मुझे करके दिखाना पड़ेगा क्या। तो ये मैंने डिवाइड करा एंड देन ऐड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। अब हम आएंगे कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है द सरनेम 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follow। तो बेसिकली आपको ये कह रहे हैं कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से इन्होंने 100 सरनेम्स पिक कर लिए हैं एंड देन देखा है कि जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं वो कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके कौन से लेटर्स कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, उससे इन्होंने एक डाटा फॉर्म करा है। डाटा भी आपको दिख ही रहा है, जो आपके नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं ये आपकी क्लास इंटरवल है, क्योंकि आपकी ये देखो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, एंड जो नंबर ऑफ़ सरनेम्स है ये आपकी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी है। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या कह रहे हैं कि आप पहली बात तो मीडियन नंबर निकालिए, दूसरी बात आप मीन नंबर भी निकालिए, एंड तीसरी बात आप मॉडल साइज़ भी निकाल ही दो। तो क्या भाई डायरेक्ट ही बोल देते कि तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज निकालो, है ना। तो एनीवेज हमें तीनों निकालनी है। ठीक है, तो पहले हमें मीडियन बोला, तो इसलिए मीडियन मैं पहले नहीं निकाल रही, मैं मीडियन इसलिए पहले निकाल रही हूँ क्योंकि ये मीडियन की एक्सरसाइज है ना, एंड आपकी मीडियन की प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए, तो इसलिए मीडियन पहले देखते हैं। अब मीडियन के लिए वही चीज़ है, पहले मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ, देन मैं आपको दोबारा बुलाती हूँ। तो ये हो गया टेबल कंस्ट्रक्ट मेरा। अब मैंने क्या करना है, जस्ट क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। अब मैंने क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी का नोट कर लिया। ठीक है, क्लास इंटरवल मेरी ऊपर वाली लाइन थी एंड नंबर ऑफ़ सरनेम्स चाहिए मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैंने नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली CF निकालना है। तो CF हम कैसे निकालते हैं, F को प्लस करके। तो पहला F हमारा वही आएगा, देन नेक्स्ट आएगा 6 + 30 जो कि हो जाएगा 36। अच्छा, मैं यहाँ पर दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को प्लस में डाउट आए कि मैंने प्लस कैसे करा या मेरा प्लस ये कैसे आ रहा है, आप खुद ऐड करके देख लो। 36 + 40 76 हो जाएगा, है ना। 76 + 16 ये आपका हो जाएगा 92। 92 + 4 96 एंड 96 + 4 100। ठीक है, ये आ गई हमारी CF। अब CF निकालने के बाद हमें क्या करना है, CF निकालने के बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए क्या, हमें इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए n/2, और n/2 के लिए हमारे पास होना चाहिए n। तो n क्या होता है, n होता है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो या फिर आप CF का लास्ट टर्म बोलो, है ना, दोनों ही सेम होंगे। तो आपका n आ रहा है 100। ठीक है, तो हमारा n/2 कितना आ जाएगा, 100/2 हमारा हो जाएगा 50। अब जब हमें n/2 मिला, हम आएंगे CF की लाइन पे, हम देखेंगे कि 50 से बड़ा वाला CF पहले सबसे पहले कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है, हमें दिख रहा है ये 76। अब हमने क्या करना है, 76 के सामने वाली जो आपकी क्लास इंटरवल है ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास हमें क्यों चाहिए थी भाई, हमें L फाइंड आउट करना है। L हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है 7, तो ये आ गया 7। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, n/2 हमारे पास है, हमें चाहिए CF, हमें चाहिए F, हमें चाहिए H। तो चलो बाकी वाले क्वेश्चंस की तरह हम सबसे पहले H फाइंड आउट करेंगे। अब देखो H क्या है,
अब एच ना वैसे अगर आपने नोटिस करा होगा तो एच सब में डिफरेंट आ रहा है आपका। पहले वाले क्लास इंटरवल में आपका एच आ रहा है 3, ठीक है। अच्छा नहीं, सेम ही आ रहा है सब में, ठीक है। 3 आ रहा है आपका एच, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, ऐसे सारे में ही 3 आ रहा है। तो आपका हाइट कितनी है? 3 की हाइट है या 3 का गैप है, जो भी बोल लो आप, ठीक है। अब आपकी एफ़ क्या होती है? एफ़ तो आपका बहुत ही सिंपल है, क्लास इंटरवल वाला एफ़ जो आपका है वही। एक सेकेंड, क्लास इंटरवल आपका जो एफ़ है वो है आपका 40, तो ये हमारा एफ़ आ गया 40। अब एच क्या होता है? सी एफ क्या होता है? सी एफ आपका होता है जो आपने अभी फाइंड आउट करा उससे ऊपर वाला सी एफ, यानी कि 36 हमने लेना है। 36 हमारा सी एफ है। अब हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने में हमारा एल क्या है? 7 + n/2 - सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। क्लियर है ना? मैंने वही वैल्यूज़ पुट करी हैं आपकी। ये आपका हो जाएगा 14/40 × 3। दोबारा बोल रही हूँ मैं आपको, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई वाला। 7 प्लस ये आपका आ जाएगा 14 × 3, 42, 42/40। अब आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, चाहो तो पहले डिवाइड भी कर सकते हो। मैं पहले डिवाइड कर रही हूँ। तो 42 में को जब हम 40 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.05, ठीक है। डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8.05, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला ऐड होगा, पॉइंट के बाद वाला वैसे का वैसी, तो आपका आ जाएगा आंसर 8.05। 8.05 जो है ये आपका मीडियन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है मीन। तो मीन के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। मीन के लिए तो बनाना ही पड़ता है टेबल, मीन तो बिना टेबल के चलता ही नहीं, और उसका टेबल भी बड़ा होता है। तो मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ मीन का, देन हम देखते हैं कैसे करना है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लिया आपके टेबल का। क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम, देन फ्रीक्वेंसी, देन एक्स, देन डी, देन यू एंड एफ यू। तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाली हूँ। मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टेप डिविएशन, ठीक है। तो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नोट कर लिया आपका क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब हमें चाहिए एक्स। एक्स कैसे फाइंड होता था? एक्स आपका होता है क्लास मार्क, एंड क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या ये बोल लो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हर क्लास इंटरवल के लिए अपनी क्लास मार्क निकलती है ना, हर क्लास इंटरवल पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फर्स्ट आपका है 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 1 + 4 आपका हो जाएगा 5, 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। जैसे मैंने ये निकाला वैसे निकालना है, दिखा देती हूँ मैं करके। फर्स्ट में आपका ये था, लोअर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट 4 थी। जब मैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 5/2, दैट इज़ 2.5, ठीक है। ऐसे ही हमने निकालना है क्लास मार्क। नेक्स्ट आपका 4 + 7, 4 + 7 आपका हो जाएगा 11, 11/2 आपका हो जाएगा 5.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7 + 10, तो हो जाएगा 17, 17 को जब आप डिवाइड करोगे किससे? 2 से, तो आपका हो जाएगा 8.5। नेक्स्ट है 10 + 13, दैट इज़ 23, 23 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 11.5। नेक्स्ट है 13 + 16, दैट इज़ 29, 29 डिवाइडेड बाय 2 आपका हो जाएगा 14.5। एंड 16 + 19 आपका हो जाएगा कितना? 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 आपका हो जाएगा 17.5, ठीक है। एक्स हमने सारे निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? हमें डी फाइंड आउट करना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी आपका होता है x - a, a - x। डी आपका होता है x - a, ठीक है। अब x - a के लिए हमें a चाहिए होगा। a क्या होता है? आपकी x वाली जो लाइन है उसी में से a निकलता है ना। a होता है आपका एज्यूम्ड मीन। अब जो भी आपको x वाली लाइन में मिडल टर्म दिख रहा है, सबसे मिड में दिख रहा है, उसे आप a मान लेते हैं। तो मिड में मुझे 8.5 भी दिख रहा है अगर मैं ऐसे में देखूं, एंड 11.5 भी दिख रहा है। ये दोनों ही बीच में आ रहे हैं ना लाइन के, तो इनमें से मैं कोई भी चूज़ कर सकती हूँ। जैसे सपोज मैंने चूज़ करा आपका 11.5, ठीक है। मैंने इससे ले लिया आपका a, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर a। तो मुझे क्या करते चलना है? x में से a माइनस करते चलना है, यानी कि x मेरा पहले वाले में क्या है 2.5, तो मैं क्या करूँगी 2.5 - 11.5, ठीक है। ये करूँगी। फर्स्ट डी मेरा ऐसे निकलेगा। सेकंड कैसे निकलेगा? सेकंड में मेरा x क्या है 5.5,
और ए तो सेम ही रहेगा, तो 5.5 माइनस 11.5। नेक्स्ट 8.5 है मेरा x, तो 8.5 माइनस 11.5। नेक्स्ट 11.5 माइनस 11.5, क्योंकि यहाँ पर मेरा x भी 11.5 है एंड a भी 11.5 है। और प्लीज़ अगर यार आपको यहाँ पर कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है मीन में, तो मीन की वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मीन की एक्सरसाइज हमने जब सॉल्व करी आप देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका x कितना है 14.5 माइनस a कितना है 11.5। नेक्स्ट आपका x कितना है 17.5 माइनस 11.5, यानी कि आपका a सेम रहेगा और x आपने सामने से देखते चलना है। अब जस्ट आप इसे माइनस कर दोगे तो आपका d निकला आएगा, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मेरा आ जाएगा माइनस होकर -9, ठीक है। -9 क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा? पहली बात तो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि आप छोटे को बड़े से माइनस कर रहे हो। 5.5 माइनस 11.5, 11.5 बड़ा है ना, और उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 5.5 माइनस 11.5 आपका हो जाएगा -6, तो -6 लिखते हैं। नेक्स्ट आपका 8.5 माइनस 11.5 हो जाएगा -3। 11.5 माइनस 11.5 हो जाएगा 0। 14.5 माइनस 11.5 आपका हो जाएगा कितना 3। और लास्ट 17.5 माइनस 11.5 आपका हो जाएगा कितना 6, ठीक है। हमारे सारे डी फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है। यू का क्या फॉर्मूला होता है, यू का फॉर्मूला होता है d/h। तो h वही यूज़ होगा जो भी हमने आपका पहले यूज़ करा है, ठीक है। h हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करा था, हमारा h निकला था 3, तो वही चीज़ आप यूज़ करोगे। जब आप d को h से डिवाइड करते हो तो जब आप डिवाइड करोगे -9 को 3 से तो आपका आ जाएगा -3 आ जाएगा, है ना। 9/3 3 होता है आंसर, माइनस का माइनस लग जाएगा। देन 6/3 2 और माइनस का माइनस, 3/3 1 माइनस का माइनस, 0/3 0, देन 3/3 1, 6/3 2, ठीक है। आपके सारे यू फाइंड आउट हो गए हैं। अब एफ यू कैसे फाइंड आउट करना है आपने, एफ यू होता है सिंपली एफ इंटू यू। तो एफ आपको गिवन है, एफ का कॉलम ये रहा आपका एंड यू का कॉलम, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करते चलो, तो 6 इंटू -3 दैट इज़ -18, 30 इंटू -2 -60, 40 इंटू -1 -40, 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। एफ यू भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्टेप डिविएशन का। स्टेप डिविएशन में हमारे मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना आपका। तो हमें क्या चाहिए, एच हमारे पास है, ए हमारे पास है, हमें चाहिए सिग्मा एफ यू एंड सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हमने पहले भी निकाला था, पहले कब निकाला, अभी तो निकाला था मीडियन जब फाइंड आउट करा था। क्या निकल रहा था हमारा, वहाँ पर हम उससे एन कह रहे थे, पर सम तो एक ही चीज़ है ना, 100 ही आएगा। तो हमारा सिग्मा एफ आ रहा है 100। हमें सिग्मा एफ यू कैलकुलेट करना है। सिग्मा एफ यू क्या होगा, एफ यू वाली लाइन का सम। तो कैसे करेंगे हम सम, अब देखो यहाँ पर आपके आधे टर्म्स नेगेटिव हैं एंड आधे टर्म्स पॉजिटिव हैं। आधे नहीं, कुछ टर्म्स आपके नेगेटिव हैं एंड कुछ पॉजिटिव हैं। तो क्या करोगे आप, पहले पॉजिटिव वालों को प्लस करोगे, पॉजिटिव वाले यही दो हैं, इन्हें अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा आएगा 12। नेगेटिव वालों को अलग प्लस करोगे, है ना। तो इनको अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा आ जाएगा 118। ऐसे ही होगा, 0 से ऊपर वालों को माइनस वाले टर्म्स को अलग ऐड करो, 0 से नीचे पॉजिटिव टर्म्स को अलग ऐड करो। अब ये जो आपका आएगा इनको आपने ऐड करना है, तो -118 प्लस 12, क्योंकि आपने पूरी लाइन का एडिशन ही तो करना है। वो अलग बात है कि 118 का साइन नेगेटिव है, बट आपने करनी एडिशन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -106 आ जाएगा। तो हमारा इसका आ जाएगा -106। ये आपका एक्चुअली टेबल के अंदर होना चाहिए, बट मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया। अब हमारे पास सब कुछ है, हमने ए लिया था 11.5 प्लस सिग्मा एफ यू हमारा आया है -106 अपॉन ये आया मेरा 100 इंटू एच आया मेरा 3, ठीक है। तो मुझे इसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी। तो ये मेरा आ जाएगा -106 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये मेरा आ जाएगा 11.5 प्लस, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी 106 को इंटू 3 से, तो मेरा आ जाएगा -318 डिवाइडेड बाय 100। माइनस तो वही वाला है, जब मैं 318 को 100 से डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा -3.18, यही आएगा। जब मैं माइनस कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.7, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है, हमारा निकला है मीन, ठीक है।
तो मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपका लास्ट हमने फाइंड आउट करना है मोड। तो मोड के लिए क्या करना होता है, मोड के लिए आपकी टेबल की नीड नहीं होती हमारी। मोड के लिए सिंपली जो आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है उसमें से आपने देखना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखूँ तो मुझे दिख रही है 40 दिख रही है ना। अब 40 वाली जो आपकी ये है क्लास है, ये आपकी क्या बन गई, मॉडल क्लास। आपका फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। अब हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होनी चाहिए मॉडल क्लास, जो कि मैंने अभी फाइंड आउट कर ली है ना। आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है टेबल में से, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है एंड देन उसके अगेंस्ट कौन सी क्लास इंटरवल है, वही आपकी मॉडल क्लास होगी। अब यहाँ पर आपका L क्या है, L आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हमें साफ साफ दिख रही है 7 है, तो क्या आ गया 7, ठीक है। फिर F1 क्या है, F0 क्या है एंड F2 क्या है। तो भाई आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, या ये कह लो कि मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 40, ये आपकी F1 है। इसके बाद वाली F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी F2 है एंड F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F0 है। सो दैट कि आपका 0 1 2 बन जाए, है ना, 0 1 2 ऐसी काउंटिंग चलती है, तो 0 1 2 बन जाए। तो हमारा F1 आ रहा है 40, F0 हमारा 30 है एंड ये हमारा 16 है। देन नेक्स्ट चीज़ है हमारी H तो हमें पता ही है बाकी से, और H हाँ अगर आप सोच रहे हो कि H सेम यूज़ होगा तो हाँ सेम यूज़ होगा क्योंकि डाटा भी तो सेम है, तो H आपका 3 ही है। अब बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूले में यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो मोड इज़ इक्वल टू 7 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। देख सकते हो आप वही चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं जो भी हमने वैल्यू निकाली। तो हो जाएगा 7 प्लस 10 80 माइनस 46 इंटू 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 30 अपॉन 34, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। जब मैं 30 को 34 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0.882। जस्ट मैंने इसे प्लस करना है, 7.882 मेरा आंसर आ जाएगा। यही है मेरा क्या, मोड, ठीक है। हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लिया। हमें बोला था कि पहले मीडियन फाइंड करो, मीडियन हमने कर दिया था। देन हमें बोला था कि मीन फाइंड करो, मीन भी हमने कर लिया था। यहाँ पर टेबल क्लोज करना मत भूलना आप लोग। देन नेक्स्ट आपको बोला था कि मोड, तो मोड भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बस हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में और होपफुली इस चैप्टर में, क्योंकि आपकी लास्ट एक्सरसाइज कट चुकी है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन 7 में हमें क्या करें, इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपको सिंपली एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका गिवन है आपको वेट्स इन केजी, जो कि आपका क्लास इंटरवल है, साफ साफ दिख रहा है हमें, है ना। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज नंबर लग रहा है एंड फ्रीक्वेंसी ही हो सकती है ये, है ना। तो अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम CF का, है ना। तो ये आ गया टेबल। हमने क्लास इंटरवल ले लिया फर्स्ट कॉलम मैंने, सेकंड F जैसे मैंने बोला था एंड थर्ड CF। अब मैं क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी नोट करती हूँ, देन आगे करते हैं। ये मैंने नोट कर लिया क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें CF फाइंड करना है। तो CF कैसे फाइंड आउट होता है, सिंपली आपने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी वही आएगी 2, देन 2 + 3, देखो एरो से, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 एंड 28 + 2 30, ठीक है। यहाँ पर आपका CF कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना होता है, हमने देखा है कि F का टोटल, N कहते हैं हम F के टोटल को, एंड वो आपके CF के लास्ट टर्म के इक्वल होता है, यानी कि F का टोटल है आपका 30, ठीक है। अब आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है, ये आ गया आपका मीडियन का फॉर्मूला। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए n/2, तो n/2 क्या है, n हमारा आया 30, तो n/2 डेफिनेटली आएगा 15। देन नेक्स्ट बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए मीडियन क्लास। एंड मीडियन क्लास आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपका जो n/2 निकला है, देखो उससे बड़ी वाली CF कौन सी है, तो 15 है।
15 से सबसे बड़ा मुझे ये दिख रहा है सबसे पहले 19। तो 19 के सामने वाली जो क्लास है, ये क्लास ये हमारी है मीडियन क्लास, है ना। और जब आपको मीडियन क्लास मिल गई देन आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई। मीडियन क्लास मिलने से देखो आपका पहली बात तो फॉर्मूले में आ रहा है एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमें दिख रही है 55 है, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं एल इज़ इक्वल टू 55। n/2 मिल गया, CF, F एंड H। अब फिर से बाकी क्वेश्चंस की तरह मैं पहले H देख रही हूँ, तो H आपको दिख ही रहा होगा, डिफरेंस जो है सब में 5 का है ना। 45 माइनस 45 है, 50 माइनस 45 फिर से 5 है, 55 माइनस 50 ये भी 5 है। तो आपका H जो है ये आ रहा है 5, तो हमने 5 लिख दी। अब हमें चाहिए CF, या पहले F देख लेते हैं। F आपका होता है मीडियन क्लास के सामने वाला F, तो ये तो 6 ही आ गया, है ना। एंड CF कौन सा होता है, CF आपका होता है जो आपने अभी CF से फाइंड आउट करा था मीडियन क्लास, उससे ऊपर वाला CF, यानी कि 13 हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। अब बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, तो आपका हो जाएगा 55 प्लस 2/6 इंटू 5, हो जाएगा 55 प्लस 1/3 इंटू 5, जो कि आपका हो जाएगा 55 प्लस 5/3। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.666, आगे जाता जा रहा है तो हम यही ले सकते हैं, तो आ जाएगा 56.66। ये राउंड ऑफ करके आप 56.67 भी कर सकते हो अप्रॉक्स करके, है ना। तो ये आपका आ गया मीडियन। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश, ये चैप्टर फिनिश होपफुली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको इस बार नहीं करा रहे हैं, बट अगर बाई चांस आपके स्कूल वाले करा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बट फॉर नाउ हम चैप्टर को यहीं पे रोक रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू विश। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।